नमस्कार। क्या कभी सोचा है कि भारत के नए कानूनों में कोई ऐसा तरीका भी है जो लंबी लंबी अदालती लड़ाइयों से बचाकर मामलों को जल्दी सुलझा सकता है? जी हाँ, है। आज हम ठीक इसी प्रक्रिया को समझने वाले हैं, यानी धारा 291, जिसे याचिका सौदेबाजी भी कहते हैं। चलिए देखते हैं कि आखिर ये काम कैसे करती है। हम इसे 5 आसान हिस्सों में समझेंगे। पहले देखेंगे कि ये समझौता शुरू कैसे होता है, फिर अदालत का क्या रोल है, पुलिस और निजी मामलों में क्या फर्क आ जाता है, इसके 2 सबसे जरूरी नियम कौन से हैं, और आखिर में ये भी जानेंगे कि ये कानून इतना अहम क्यों है। तो चलिए सबसे पहले एक शब्द को समझते हैं। कानून में जब कहा जाता है आपसी संतोषजनक समाधान, तो इसका असल में मतलब क्या होता है? देखिए, ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी भरकम लग सकता है ना, पर इसका मतलब बहुत सीधा सा है। ये बस अदालत की देखरेख में होने वाली एक बैठक है जहां दोनों पक्ष मिलकर अपनी मर्जी से किसी समझौते पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। यहां जो कीवर्ड है वो है अपनी मर्जी से। तो ठीक है, मान लीजिए दोनों पक्ष समझौते के लिए तैयार हैं, तो फिर आगे क्या? यहीं से अदालत का रोल शुरू होता है, जो इस पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाती है। इसका प्रोसेस बिल्कुल सीधा है। सबसे पहले कोर्ट ये देखती है कि क्या ये मामला इस तरह के समझौते के लायक है भी या नहीं। अगर जवाब हाँ है, तो फिर जितने भी जरूरी लोग हैं उन सबको एक नोटिस भेजा जाता है। और इस नोटिस का एक ही मकसद होता है, सबको एक टेबल पर लाना ताकि बैठकर कोई हल निकाला जा सके। और यहीं पर यह प्रक्रिया एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। मतलब इस बैठक में बैठेगा कौन कौन, ये इस बात पर तय होता है कि मामला शुरू कैसे हुआ था। क्या ये एक पुलिस रिपोर्ट पर आधारित केस है या फिर किसी की निजी शिकायत पर? इन दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क है। अगर केस पुलिस रिपोर्ट से शुरू हुआ है, तो मीटिंग में सरकारी वकील और जांच अधिकारी भी शामिल होते हैं। लेकिन अगर ये किसी की पर्सनल कंप्लेंट पर आधारित है, तो मीटिंग मुख्य रूप से सिर्फ आरोपी और पीड़ित के बीच ही होती है। यहाँ हर किसी का एक तय रोल है। जैसे पुलिस केस में पब्लिक प्रोसिक्यूटर सरकार का पक्ष रखते हैं, और जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स होते हैं वो मामले की सारी जानकारी देते हैं। और जाहिर है आरोपी और पीड़ित ये तो दोनों ही तरह के मामलों के सेंटर में होते हैं, क्योंकि मामला तो उन्हीं का है। तो अब हमें ये पता चल गया है कि बैठक में कौन कौन होता है। चलिए अब उन 2 पक्के नियमों को जानते हैं जो इस पूरी प्रक्रिया को फेयर बनाते हैं। पहला और सबसे जरूरी नियम है अपनी मर्जी। इसका मतलब ये हुआ कि किसी पर भी समझौते के लिए किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं बनाया जा सकता। कानून साफ साफ कहता है कि ये देखना अदालत की जिम्मेदारी है कि पूरी प्रक्रिया में हर कोई अपनी मर्जी से ही शामिल हो। दूसरा नियम कानूनी मदद के अधिकार को बचाता है। आरोपी और पीड़ित दोनों को यह हक है कि अगर वो चाहें तो इस मीटिंग में अपने वकील को साथ ला सकते हैं। इससे पक्का हो जाता है कि दोनों पक्षों को सही कानूनी सलाह मिल रही है और उनके हितों की रक्षा हो रही है। तो हमने इस पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझ लिया। अब आखिर में ये देखते हैं कि इसकी सबसे जरूरी बातें क्या हैं और ये क्यों इतनी मायने रखती हैं। तो अगर इसे संक्षेप में देखें तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे अदालत मैनेज करती है, और इसमें कौन शामिल होगा ये केस के टाइप पर निर्भर करता है। इसमें हर कदम अपनी मर्जी से उठाया जाता है और कानूनी सलाह का हक भी सुरक्षित रहता है। और सबसे बड़ी बात, ये लंबी अदालती कार्रवाई का एक बढ़िया विकल्प देती है, मामलों को सुलझाने का एक कारगर रास्ता। और अंत में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। जब कोई कानून सजा देने के बजाय आपसी समझौते पर इतना जोर देता है, तो हमारी पूरी न्याय व्यवस्था पर, उसके बड़े लक्ष्यों पर इसका क्या असर हो सकता है? ये सोचने वाली बात है।